सचमुच खुशहालपुर जैसा कोई गांव नहीं है। हाँ, सब है। देखिए, हमारा ये जो खुशहालपुर गांव है, अरे भले पैसे के मामले में बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, हाँ, लेकिन दिल के मामले में जो है, अरे बहुत अमीर है। यहाँ जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। ठाकुर सज्जन सिंह एकदम सही कह रहे हैं। मैडम, अगर हमारे देश का हर गांव खुशहालपुर जैसा बन जाए ना, तो देश की तो सूरत ही बदल जाएगी। सही बात है चमेली देवी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? हाँ, फाइन मैडम, वेरी फाइन। हाय मैडम, गुड मॉर्निंग। मैडम, मुझे कुछ काम है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है। बाय बाय। हाँ, तो कल हम गहनों के अंग्रेजी नाम सीख रहे थे। अरे, आप लोग नए स्टूडेंट्स हैं, तो वहां जाकर बैठिए। अरे नहीं मैडम, ये ठग है, ठग। इसने हम सबको ठगा है, असली के नाम पर नकली गहने बेचकर। वो जो हमने आपको अंगूठी और हार दिया था, वो सब नकली था, इसी ने हमको दिया था। नकली है मतलब? नहीं मैडम, इस बेचारे की मजबूरी थी। आपको तो पता ही है कि जब कोई इंसान मजबूर होता है तो उसको सही गलत की समझ नहीं रहती है। हाँ, आप ठीक कह रही है, लेकिन मजबूरी क्या थी? वो हम आपको बताते हैं। वो ऐसा हुआ मैडम, कल ना बेचारे की कहानी। तो अब हमारे गांव खुशहालपुर के सारे लोगों ने 4 लाख रुपए इकट्ठा किया है इसे देने के लिए। हाँ, अरे गांव वालों, सब लोग अपना अपना गुप्त दान जो है वो टेबल पे रख दो। मैडम, मैंने इतने सारे गांव में जाकर अंग्रेजी सिखाई है, लेकिन इस गांव के लोग जैसे लोग मैंने कभी नहीं देखे। आप लोगों का जज्बा और इंसानियत देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मैं ये नहीं जानती कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने में कितनी कामयाब रहूंगी, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के बुरे नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि मैं यहीं रहूं, आप लोगों के बीच। अरे वाह वाह वाह, थैंक टू यू। अरे मैडम, हम भी तो यही चाहते हैं, बस एक बार आप हाँ कह दीजिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। अरे मैडम, हमारी 2 हवेली है, आप चाहे दोनों में से किसी एक हवेली में रह सकती हैं। हाँ। अरे नहीं अरे नहीं मैडम, इसकी हवेली में मत जाइएगा। अरे ससुर चूहे रहते हैं वहाँ पे, चूहे, और चूहे खाने के लिए कभी कभी सांप आ जाते हैं। ये देखिए ऐसे। मैडम ये छोड़िए, हमारी हवेली देखिए, अरे स्वर्ग से कम नहीं है, आप वहीं आके रहिएगा, ये सब छोड़िए, आइए। अरे आप लोग मेरे रहने की चिंता मत कीजिए। अगर मुझे हवेली में रहना होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं। मैं फिलहाल रह रही हूँ ना अपने मकान में, वो बहुत है। सही कह रही है मैडम। अरे मैडम, ये जब पैसे हैं ना, आप अपने शुभ हाथों से झूलन और उसकी देवी जैसी माँ को दे दीजिए बस। ठीक है। भाई संभाल के रखना, खोना वना। हाँ। कितने पैसे हैं ये? अरे तुमने जितने बताए थे ना, उससे कहीं ज्यादा है।
चाहिए तो गिन लो, हैं? नहीं नहीं, हमें आप पर पूरा भरोसा है। चलो माँ, शहर के अस्पताल जाएंगे। माँ का ख्याल रखें। बस काकी बस। अरे झूलन, मेरी तो कमर ही टेढ़ी हो गई। और ये डंडा, इसने तो मेरा बड़ा साथ दिया। अब जाओ आराम कर ले तू भी। ये झूलन, ये गांव वाले तो बड़े सीधे लोग हैं। सीधे नहीं काकी, बुद्धू हैं, बुद्धू। अरे बुद्धू है तो क्या हुआ, मुझे क्या करना है? तू ऐसा कर कि मेरे पैसे दे दे, मुझे तो अपने घर जाना है बस। धीरज रखो काकी, घर चलो, आराम से बातें बातें करेंगे। ना 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 ना, अरे मुझे तो अपने मायके जाना है। मेरा भाई है ना, उसके बेटे की शादी है। चल ये निकाल, समझे? निकाल निकाल। ठीक है काकी, तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ मैं भी। झूलन, तू यहाँ पैसे बट रहे हैं? नहीं, वो क्या है कि वो मैं जानती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। अब सीधे मेरे साथ चल रहे हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? और काकी, आप तो बिल्कुल भली चंगी लग रही है। आप भी मेरे साथ चल रही है या? हाँ चलती हूँ, चलती हूँ। चलो तुम दोनों, फ्रॉड। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आपने धोखा मेरे साथ नहीं किया है, इन भोले भाले गांव वालों के साथ किया है। तो आप इनसे माफी मांगो। मैडम, हमको तो पहले से शक था ये 420 है, लेकिन ये बुढ़िया तो 840 निकली। दबंग, इन दोनों को थाने में डाल दो। अरे मैं तो कहता हूँ इसे थाने में नहीं, वो गांव के बाहर नुक्कड़ पे जो पीपल का पेड़ है ना, उस पे लटका दो। आने जाने वाले जब 4 जूते मारेंगे ना, तब सुधरेगा ये। इन दोनों को जो है ना मंदिर में सफाई के लिए रख दो, ठीक हो जाएंगे। अरे जो मुस्टंडा है ना, इससे सारे गांव वालों के खेत जुतवाओ अत्तर लगा के। अरे बुढ़िया, जिसे हम लोग माई माई कर रहे थे, जो बता रही थी मेरे दिल में छेद है, इससे सारे गांव वालों के घर के बर्तन मजवाओ। हाँ, ये ठीक है। अरे अरे चुप रहो मुहो, ये पंचायत नहीं है, क्लास रूम है, क्लास रूम। इसलिए जो भी फैसला करेगी वो जूलियट मैडम करेगी, समझेगा? नहीं नहीं, फैसला मैं नहीं, आप लोग लीजिए कि आप लोगों को क्या सजा देनी है। अरे ना ना मैडम, देखिए चमेली देवी जो कह रही है एकदम सही कह रही है। बताइए, इसको सजा दें कि माफ कर दे? आप पे है, बताइए। हमको माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अच्छा, ऐसी गलती नहीं करोगे तो क्या दूसरी तरह गलती करोगे? हैं? नहीं नहीं, हम किसी तरह की गलती नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनको सजा दूं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसके लिए इससे बड़ी सजा कोई नहीं होती कि उसे माफ कर दिया जाए। क्योंकि सजा देने से वो उस गलती से मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर उसे माफ कर दिया जाए तो वो हमेशा इस गलती के एहसास तले दब जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। तो मैडम, हमारा पूरे गांव खुशहालपुर की तरफ से ना, आप इन दोनों को माफ कर दीजिए। देखा आप लोगों ने, ये है खुशहालपुर के लोग। अगर आप किसी और गांव में होते तो आपको पता नहीं आपके साथ क्या हो जाता। चलिए, आप दोनों को माफ कर दिया जाता है। हम इस माफी के लिए
खुशहालपुर के लोगों को धन्यवाद करते हैं और कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी भी ठगी का काम नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, और साथ में एक विनती भी करना चाहते हैं कि आप हमेशा किसी मजबूर इंसान की मदद जरूर कीजिएगा। जो भी अनुभव आपका हमारे साथ हुआ है उसे भुलाकर उस मजबूर इंसान की मजबूरी का ध्यान रखिएगा। अरे झूलन भैया, तुम बिल्कुल फिक्र मत कर। हमारे गांव वाले आज तक मजबूरों की मदद करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये मैडम जी की पाठशाला, क्या कहते हैं